टोटली डिस्कनेक्टेड हैं दो स्पेसेस आपके पास, और उनका प्रोडक्ट को भी आपने टोटली डिस्कनेक्टेड प्रूव करना है। तो टोटली डिस्कनेक्टेड के लिए हम क्या करते होते हैं? तो नॉन एम्प्टी डिस्टेंट सेट्स लेते हैं जिनका यूनियन वो पूरा सेट है। अच्छा, हाँ, मैम और ये तो डिस्कनेक्टेड का टोटली डिस्कनेक्टेड शायद पॉइंट वाइज होता है ना। ये तो डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन आप मुझे बता रहे हो। टोटली डिस्कनेक्टेड में क्या होता है, आप दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेकर चलते हो, ठीक है। होता वही चीज है, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आप लेकर चलते हो, फिर वही दो सेट्स आपको सर्च करने होते हैं। उनकी यूनियन उसके इक्वल आनी चाहिए, जिसको आपने टोटली डिस्कनेक्टेड प्रूव करना है। और इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए उसका? एम्पटी आना चाहिए, मतलब वो दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। और जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपने लिए हैं, मतलब आपको क्या सर्च करना है, एक सेकंड मैं आपको ऐसे बताती हूँ। एक्स आपको क्या दिया हुआ है? टोटली डिस्कनेक्टेड। वाई भी टोटली डिस्कनेक्टेड है। एक्स और वाई ये दोनों आपको दिए हैं टोटली डिस्कनेक्टेड। ओके, आपको प्रूव करना है एक्स क्रॉस वाई को टोटली डिस्कनेक्टेड, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, टोटली डिस्कनेक्टेड के लिए हम पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग चेक करते हैं जब टोटली वर्ड आ जाता है तो आपका। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेकर चलते हैं। एक हमने लिया x1 y1 और एक हमने ले लिया x2 y2, ठीक है। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपने यहाँ स्पेस से लिए। अगर ये दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट होगा इसके फर्स्ट वाले से, और जो y1 है वो हमेशा डिफरेंट होगा y2 से, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों पॉइंट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं और किस स्पेस में है? एक्स स्पेस में है ना ये दोनों पॉइंट्स x1 और x2, और एक्स स्पेस आपको टोटली डिस्कनेक्टेड गिवन है। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट्स आपके y स्पेस में है और y स्पेस आपको क्या गिवन है? टोटली डिस्कनेक्टेड आपको गिवन है। तो अब इन दोनों की टोटली डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशंस आपने यूज कर लेनी है। क्या होगी? अगर आपके पास x टोटली डिस्कनेक्टेड गिवन है और आपके पास x से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ गए हैं x1 और x2, तो आपके पास एक ओपन सेट G एग्जिस्ट करेगा। किसको कंटेन करता हुआ? x1 पॉइंट को कंटेन करता हुआ। और एक दूसरा ओपन सेट आपके पास कौन सा एग्जिस्ट करेगा? H एग्जिस्ट करेगा। ये किस पॉइंट को कंटेन करेगा? आपका x2 पॉइंट को कंटेन करेगा। इनकी जो इंटरसेक्ट, ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, यानी कि G और H की इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी और इन दोनों की यूनियन आपकी स्पेस के इक्वल होगी। ये आपकी टोटली डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन है। ऐसे ही सिमिलरली आप जब उसकी लगाओगे, वाई स्पेस की टोटली डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन आप लगाओगे, तो आप क्या कहोगे? इन्होंने वाई की यूज नहीं की। मुझे लगता है इन्होंने वाई की टोटली डिस्कनेक्टेड यूज ही नहीं की है। अच्छा, आइदर, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ आएगा आइदर x1 नॉट इक्वल टू x2 और y1 नॉट इक्वल टू y2, और बोथ। तीन तीन पॉसिबिलिटी होंगी ना, देखो, या मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ। अगर ये दोनों आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? या तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर ये दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर हो सकता है कि ये भी डिफरेंट हो और ये भी डिफरेंट हो। तीन पॉसिबिलिटी हो गई ना। बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के अंडर प्रूव कर देते हैं पूरी थ्योरम को, बाकी दो के अंडर सिमिलरली हो जाएगी आपकी। तो मैं क्या लेकर चल रही हूँ, जब x1 आपका नॉट इक्वल टू x2 है, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज आपने बनाई है, या मैं ऐसे कर देती हूँ। इट मीन्स ये इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये, ठीक है, या फिर ये, या फिर बोथ। बात समझ आ गई? ये तीन पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं, तो मैं फर्स्ट वाली यूज कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट वाली क्या ली कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है स्पेस x से, और x स्पेस आपको टोटली डिस्कनेक्टेड गिवन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टोटली डिस्कनेक्टेड, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G containing x1 and an open set H containing x2 such that these are disjoint and their union is equal to x.
ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन यूज कर ली। अब जी जो है आपका ओपन सेट है, तो किसके अंदर ओपन सेट है ये? एक्स स्पेस में। तो आपका जो जी क्रॉस वाई है वो किसके अंदर ओपन हो जाएगा? एक्स क्रॉस वाई में हो जाएगा। दोनों साइड मैंने क्रॉस वाई लगा दिया। ऐसे ही एच आपका ओपन है एक्स स्पेस में, तो एच क्रॉस वाई आपका एक्स क्रॉस वाई में क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जी किस पॉइंट को कंटेन कर रहा था? x1 पॉइंट को, और y के अंदर ये दोनों पॉइंट्स हैं ही है, y1 और y2 y के अंदर तो है ही है। तो यानी कि x1 y1 आपका g क्रॉस y में चला गया, और x2 y2 आपका किस में चला गया? h क्रॉस y में चला गया। तो इससे आपको क्या मिला? आपको इस स्पेस के अंदर दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल गए, और उनको कंटेन करने वाले दो आपके पास ओपन सेट्स भी आ गए हैं। अब सिर्फ आपका रिक्वायर्ड क्या है प्रूव करना? एक तो इनकी इंटरसेक्शन को आपने एम्प्टी दिखाना है, ठीक है, एक तो ये प्रूव करना है इंटरसेक्शन एम्प्टी आनी चाहिए। दूसरा क्या प्रूव करना है? इन दोनों की यूनियन आपकी इस स्पेस के इक्वल आनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि एक्स क्रॉस वाई क्या हो जाएगा? टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आप पहले इनकी इंटरसेक्शन निकालिए। जब आप इनकी इंटरसेक्शन करोगे तो दिस इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एच क्रॉस वाई। ठीक है, जी इंटरसेक्शन एच इज फाई, फाई क्रॉस वाई, एंड फाई क्रॉस वाई इज इक्वल टू फाई, सो देयर इंटरसेक्शन इज फाई। Similarly, if we take the union of these two, then G cross Y union H cross Y, which is equal to G union H cross Y. G union H is X, so it is X cross Y. So, therefore, we have two open sets G cross Y and H cross Y, where G cross Y contains the point x1, y1, H cross Y contains the point x2, y2. Their intersection is empty and their union is equal to space. Hence, X cross Y is totally disconnected. Is it clear? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट थ्योरम आपकी है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है काफी। नेक्स्ट में है आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस गिवन है और एक मैपिंग है एफ। ठीक है, एफ मैपिंग है आपकी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से लेकर और दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस वाई तक। कोई टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है इनके ऊपर? नहीं की हुई ना अभी। चलो, आपकी एफ मैपिंग है एक्स से लेके वाई तक। एक्स और वाई क्या है? आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। लेट जी एफ क्या है? आपका ग्राफ ऑफ एफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ एफ का क्या मतलब होता है? ग्राफ ऑफ एफ में एक्स कोमा वाई ग्राफ बनाते हो जब आप किसी कर्व का, किसी भी फंक्शन का, सॉरी, तो उसके अंदर कौन से पॉइंट्स होते हैं? एक्स कोमा वाई वाले। ऐसे ही पॉइंट, ऐसे ही ग्राफ बनाते हो ना किसी का, ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो ये वाले सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। एक्स कोमा वाई कह लो, या वाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? एफ ऑफ एक्स होती है। वाई लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। और एक्स किसका पॉइंट है यहाँ पर? आपका एक्स का। तो ग्राफ ऑफ एफ का मतलब है आपके ग्राफ जी एफ में ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे, और ये आपका सबस्पेस होगा किसका? एक्स क्रॉस वाई का। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि टू टप्पल्स में है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो टू टप्पल्स में है, तो ये किसका सबस्पेस होगा? पहला जो पॉइंट है एक्स, वो एक्स से आता है। एफ ऑफ एक्स इमेज बन गई, तो इमेज आपकी किस में जाएगी? वाई में जाएगी, इसलिए ये हमेशा सबस्पेस होगा किसका? एक्स क्रॉस वाई का। प्रूव दैट, तो आपने प्रूव क्या करना है? ये आपको सारा गिवन है, आपको क्या प्रूव करना है? कि एच मैपिंग है कहां से कहां तक? एक्स से लेके और जी एफ तक। प्रूव दैट द मैप एच गिवन बाय, कैसे डिफाइन की हुई है ये? एच एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स। इसका पॉइंट इसके पॉइंट पे मैप हो रहा है ऐसे। तो आपने ये प्रूव करना है, ये मैप आपको ऑन टू है या प्रूव करनी है? ये बता रहे मुझे, ऑन टू प्रूव करनी है क्या? गिवन है मैम ऑन टू। तो सिर्फ ये होम्योमॉर्फिज्म दिखानी है, इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूअस। तो आपको ये प्रूव करना है एच इज होम्योमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूव स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखो, अब जहां पर भी एक्स क्रॉस वाई की बात आ जाती है
तो वहां पर आपकी प्रोजेक्शन मैप्स की बात आ जाती है। कब? जब आपके दो स्पेसेस के कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी पाई 1 पाई 2 या पाई एक्स पाई वाई इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं। तो इन्होंने पाई एक्स पाई वाई लिया है क्योंकि x1 x2 की बजाय आपके पास x और y है। तो मैंने आपको बताया था कि तब हम पाई एक्स और पाई वाई लेते हैं। तो पाई एक्स आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी और जो पाई वाई है वो आपकी यहाँ से लेके और यहाँ तक होगी। ये प्रोजेक्शन मैप्स होती हैं, कंटिन्यूअस भी होती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको होम्योमॉर्फिज्म लेट कर लेते हैं और एफ को हम कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया कि एच मैप जो है वो होम्योमॉर्फिज्म है। अब प्रूव क्या करना है, हमने एफ को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। अब एफ की कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, एक सेकेंड। हमने प्रूव करना है एफ को कंटिन्यूअस। यस, एफ मैप, एफ है आपकी एक्स से लेके वाई तक, है ना। एक मैप, दो मैप हो गई ना, एक एच हो गई, एक, हाँ। अब देखो आपके पास जो पाई एक्स मैप है, हाँ, इनको देखो दोनों को, इन दोनों मैप्स को देखो। पाई एक्स आपकी है एक्स क्रॉस वाई से एक्स तक और एच मैप है आपकी एक्स से लेके और जी एफ तक, है ना। तो इन दोनों की अगर हम कंपोजिशन निकाल लें तो कहां से कहां तक जाएगी? h of x is equals to x of x. कंपोजिशन अगर हम निकाल लें तो f of h ऐसे करके कंपोजिशन मैपिंग नहीं, एक सेकेंड, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। हमने एफ को लेट की एच को लेट किया होम्योमॉर्फिज्म और प्रूव करना है हमने एफ को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर एच होम्योमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एच मैप है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक है, हमने इसको क्या लेट किया है, होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगी ये मैप। ठीक है, अब ये मैप अगर कंटिन्यूअस है, ये मैप कंटिन्यूअस है और ये दोनों भी आपकी कंटिन्यूअस है मैप, ये वाली और ये वाली, पाई एक्स और पाई वाई, ये दोनों भी आपकी क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैप इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है ना। ये अब देखो तीन मैप्स आपकी कंटिन्यूअस हो गई, एच भी कंटिन्यूअस होगी होम्योमॉर्फिज्म की वजह से, पाई एक्स और पाई वाई ये आपकी कंटिन्यूअस पहले ही थी क्योंकि ये प्रोजेक्शन मैप्स हैं, तो तीनों आपकी कंटिन्यूअस हो गई। अब हम अब इनकी इनमें से किसी की भी किसी के साथ अगर आप कंपोजिशन करोगे तो वो तो कंटिन्यूअस होगी क्योंकि थ्योरम होती है आपके पास, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैप इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो अब देखो आपने ये निकाली पाई वाई कंपोजिशन एच, एच आपकी है एक्स से जी एफ तक, मैं आपको ऐसे बना के दिखाती हूँ, ये ऐसे होता है ना, एच आपकी है एक्स से जी एफ तक, जी एफ आपका सब स्पेस है एक्स क्रॉस वाई का, और एक्स क्रॉस वाई से लेके और वाई तक, यहां से यहां तक आपकी कौन सी मैप है, पाई वाई। तो इनकी कंपोजिशन क्या बनी दोनों की, एक्स से लेके वाई तक। बात समझ आ रही है? बोलो, कंपोजिशन की डोमेन को, डोमेन कैसे निकालते हो? हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, आप मुझे पता नहीं आप चाहे उस वाले तरीके से करते हो तो मे भी पता नहीं, जैसे बुक में फिगर बना हुआ है, आप अगर वैसे करते हो तो वैसे देख लेना, मैं ऐसे करती होती हूँ। एच एच की लिखी मैंने एक्स से लेके जीएफ तक, जीएफ किसका सब स्पेस है, एक्स क्रॉस वाई का, और एक्स क्रॉस वाई से लेके वाई तक आपकी कौन सी मैप है, पाई वाई। तो यानी कि जब आपने पाई वाई और एच की कंपोजिशन करोगे तो जो भी मैप आपकी नई आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, एक्स से लेके वाई तक आएगी, और एक्स से लेके वाई तक आपको क्या गिवन थी, एफ मैप गिवन थी। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये पाई वाई कंपोजिशन एच एक्स से लेके वाई तक बनेगी और ये आपकी कंटिन्यूअस भी है क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इन दोनों की कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, अब आप इसको ऑपरेट करके देखो एक्स के एलिमेंट के ऊपर। तो एक्स का एलिमेंट कोई भी ले लो, एक्स ले लिया मैंने, तो ये कैसे डिफाइन होगी, पाई वाई एच ऑफ एक्स। ठीक है, एच एक्स की वैल्यू कितनी है, एच एक्स की वैल्यू है एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स, ये आ गई। और जब पाई वाई लगती है दो टप्पल्स के ऊपर
तो सेकंड वाला टप्पल आता है, एफ ऑफ एक्स आ गया। यानी कि आपने जब पाई वाई कंपोजिशन एच एक्स की वैल्यू निकाली तो एफ एक्स आ गया। इसका मतलब पाई वाई कंपोजिशन एच किसके बराबर हो गई है आपकी, एफ मैप के बराबर हो गई है। इतना समझ आ गया? यस मैम। और अगर ये कंटिन्यूस है तो एफ भी क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, हेंस एफ इज आल्सो कंटिन्यूस। यही आपको प्रूव करना था, एफ की कंटिन्यूटी आपको दिखानी थी, एच आपको होमोमॉर्फिज्म गिवन थी। क्लियर है सबको? चलें आगे। यस मैम। कन्वर्सली कन्वर्सली आप क्या करोगे, एफ की कंटिन्यूटी आपको गिवन है और आपने प्रूव क्या करना है, एच मैप को। एच मैप कहां से कहां तक थी आपकी, एच थी एक्स से जी एफ तक। ठीक है, और कैसे डिफाइन थी आपकी, ऐसे डिफाइन थी ये एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स तक। तो आपने इस मैप को होम्योमॉर्फिज्म दिखाना है। ठीक है, एफ कंटिन्यूस गिवन है और आपने इस मैप को क्या दिखाना है, होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म के लिए पहले क्या प्रूव करोगे, एच को कंटिन्यूस, फिर एच को 1 1 ऑन टू आपको ऑलरेडी गिवन है, फिर आपने एच इनवर्स को क्या दिखाना है, कंटिन्यूस। तीन चीजें प्रूव करनी है। कौन कौन सी, एक तो एच को 1 1, एक एच को कंटिन्यूस। एच को ऑन टू आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको गिवन है, और एच इनवर्स को हम क्या दिखा देंगे, कंटिन्यूस। यानी कि ये तीन चीजें आप प्रूव कर दोगे तो एच मैप आपकी होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एच की दिखाते हैं कंटिन्यूटी। तो एच की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं ये प्रूव कर रही हूँ पहले एच की कंटिन्यूटी। आप इसकी कंपोजिशन निकालो, इन दोनों की क्या आएगी, पाई एक्स की और एच की कंपोजिशन क्या आएगी, ऐसे निकालो। इसको ऑपरेट करो, पहले इसको ऑपरेट किस किस एलिमेंट के ऊपर करोगे, ये कैसे पता चलेगा, पहले इनकी डोमेन को डोमेन निकालो। एच की क्या है, वही सेम चीज। एच की क्या थी आपके पास, एक्स से जीएफ तक। जीएफ किसका सबस्पेस है, ये यहाँ पर, ये किस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस आपके पास एक्स आ जाएगा क्योंकि आप आई एक्स के साथ कर रहे हो ना, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो यानी कि इसकी डोमेन भी एक्स जाएगी इस मैप की, और कोडोमेन भी एक्स जाएगी। तो डोमेन एक्स है तो इसका मतलब ये किसका पॉइंट लेगी, एक्स का। तो हमने स्मॉल एक्स के ऊपर इसको ऑपरेट करके देख लिया। तो जब हम इसको स्मॉल एक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास बनेगा ये पाई एक्स एच एक्स, और एच एक्स की वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो एच एक्स की वैल्यू है एक्स कोमा एफ एक्स। ठीक है, और जब पाई एक्स को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो पहले वाला कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स आ जाएगा। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसको x के ऊपर ऑपरेट किया तो वैल्यू इटसेल्फ आ रही है। ये काम किसका होता है, आइडेंटिटी मैप का। आइडेंटिटी मैप हमेशा अपने उसकी इमेज वही एलिमेंट होता है ना, सेम। तो इसके अंदर भी वही काम हो रहा है, यानी कि ये जो आपकी मैप है ये किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी मैप के इक्वल आ गई। बोलो इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। Capital I is the यस मैम। identity map, and we know that identity map is always continuous, hence this is also continuous. ठीक है, तो ये भी continuous होगी आपकी। बोलो इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। हमने किसको प्रूव करना है, अभी एच की कंटिन्यूटी लेकर आनी है। अभी हमारे पास ये कंटिन्यूस आ गई, पाई एक्स कंपोजिशन एच। अच्छा, ऊपर से हमने कहा था कि पाई वाई कंपोजिशन एच किसके इक्वल थी, एफ के इक्वल। ये हम कर चुके हैं काम कि पाई वाई की कंपोजिशन अगर हम एच के साथ लेते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, एफ के इक्वल। एफ आपको कंटिन्यूस गिवन है तो पाई वाई कंपोजिशन एच भी क्या हो गई, कंटिन्यूस हो गई। इतना समझ आ गया? यानी कि पाई एक्स की कंपोजिशन एच के साथ की, वो भी कंटिन्यूस आ गई। पाई वाई की कंपोजिशन एच के साथ की तो वो भी क्या आ गई आपके पास, कंटिन्यूस आ गई। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं, अब ध्यान से देखना, मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। ठीक है, अब एच को तो अपने आप ही कंटिन्यूस होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि दो दो मैप्स की कंपोजिशन तभी कंटिन्यूस होती है जब दोनों अलग अलग भी कंटिन्यूस हों। तो अगर पाई एक्स कंटिन्यूस है और कंपोजिशन भी कंटिन्यूस है तो एच को भी कंटिन्यूस होना पड़ेगा ना। यस मैम। है, बात समझ आ रही है? अब मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने ये प्रूव कर दिया कि पाई एक्स कंपोजिशन एच कंटिन्यूस है। ठीक है, यानी कि कंपोजिशन कंटिन्यूस है, और पाई एक्स वी नो दैट पाई एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, देयरफॉर
H is also continuous because we know that composition of two continuous map is always continuous. दो मैप्स अगर अलग अलग कंटिन्यूस है तभी उनकी कंपोजिशन कंटिन्यूस होती है. ऐसा नहीं है कि एक कंटिन्यूस है और दूसरी डिसकंटिन्यूस हो जाए तो उनकी कंपोजिशन कभी कंटिन्यूस नहीं होती. तो इसका मतलब H को भी क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा. और यही चीज आपको प्रूव करनी थी. ठीक है. यस मैम. अब H11 आप खुद देख लेना. 11 बिल्कुल आसान है प्रूव करना. ऑन टू आपको गिवन है. H इनवर्स को अब आपने क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है. ठीक है, ये भी हो जाएगा. H इनवर्स भी आप कंटिन्यूस प्रूव, H इनवर्स की चलो मैं कंटिन्यूटी आपको प्रूव कर देती हूँ एक बार. H इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी मैप? GF से लेके X तक. हाँ, अब आपने क्या किया, H इनवर्स, हाँ, पाई एक्स मैप को GF के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर दिया. कर सकते हैं, कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि जो पाई एक्स मैप है वो एक्स क्रॉस वाई से स्टार्ट थी. रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि हमने इसके सब स्पेस पर लेकर आनी है. ठीक है, तो आपने क्या किया, जो आपके पास ये मैप थी पाई एक्स मैप, देखो ये मैप थी पाई एक्स, कहां से कहां तक थी, एक्स क्रॉस वाई से लेके और एक्स तक. हमने रेस्ट्रिक्ट करना है पाई एक्स को. ऐसे कर देते हैं ना, ये सिंबल होता है रेस्ट्रिक्शन का. कहाँ, किसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट किया है हमने, जीएफ के ऊपर. जीएफ के ऊपर हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जीएफ आपका एक्स क्रॉस वाई का सब स्पेस गिवन है. तो इसका मतलब ये मैप आपकी जीएफ से स्टार्ट होकर और कहां तक चली जाएगी, अगर रेस्ट्रिक्ट करोगे तो एक्स तक चली जाएगी. इसकी डोमेन कॉम्पैक्ट हो जाती है ना, जब आप मैप को रेस्ट्रिक्ट करते हो डोमेन छोटी हो जाती है. तो पाई एक्स को जब आपने जी के ऊपर रेस्ट्रिक्ट किया तो आपके पास ये मैप नहीं बन गई. और आपको रेस्ट्रिक्शन मैप की एक चीज और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि इन दोनों की वैल्यू, इसका कोई नया नाम आप दे सकते हो, कुछ और नाम दे दो या फिर इसको बार बार ऐसे ही लिखते रहो, वो आपकी मर्जी है. तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इन दोनों की वैल्यू किसके ऊपर सेम होती है, जीएफ के लिए दोनों इक्वल होंगी ना. ये वाली मैप और ये वाली मैप दोनों दोनों जीएफ के पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. ठीक है. हाँ, तो इसका मतलब पाई एक्स मैप और पाई एक्स को जब आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसके ऊपर तो दोनों इक्वल होंगी. किसके लिए इक्वल होंगी, यहाँ पर किसका पॉइंट आएगा, टप्पल्स वाला पॉइंट आएगा. यानी कि जीएफ के पॉइंट्स के लिए. जीएफ के पॉइंट कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे. ठीक है, फॉर ऑल एक्स कोमा एफ एक्स बिलोंग्स टू जीएफ. इतना समझ आ गया. ये मैंने रेस्ट्रिक्शन मैप की प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर ये वाली मैप इसको रेस्ट्रिक्ट करके बनी है तो दोनों की वैल्यूज किन पॉइंट्स पे इक्वल होगी, छोटे वाले पर, यानी कि जीएफ के पॉइंट्स पर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. ठीक है. अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, जब पाई एक्स ऑपरेट करोगे इसके ऊपर एक्स आ जाएगी. यस मैम. ठीक है, और आपके पास एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स आपका इसके इक्वल आएगा. ये देखो यहाँ से, यस मैम. इनवर्स एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स की. इसका मतलब एच इनवर्स एक्स कोमा एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स रेस्ट्रिक्टेड मैप एक्स कोमा एफ एक्स. इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रेस्ट्रिक्टेड मैप थी और एच इनवर्स थी दोनों इक्वल हो गए. यस मैम. अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए कंटीन्यूअस मैप इज ऑलवेज कंटीन्यूअस. तो एच हम क्या प्रूव कर रहे थे, कंटीन्यूअस. हाँ, तो एच इनवर्स भी क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया. ठीक है, तो ये अब आपकी थ्योरम हो गई है कंप्लीट. उसके बाद है अब उसके बाद नेक्स्ट वाली थ्योरम्स तो देखो मैं बाद में करवाऊंगी आपको, आज इतना टाइम नहीं है. मैं थोड़ा सा जनरल प्रोडक्ट स्पेसेस, ये टफ है. अभी तक हमने किसके प्रोडक्ट स्पेसेस की बात की है, सिर्फ दो स्पेसेस के प्रोडक्ट स्पेस की अभी हम बात कर रहे थे, एक्स क्रॉस वाई दो टप्पल्स में. लेकिन जनरल प्रोडक्ट स्पेसेस के अंदर आप क्या करोगे,
फाइनाइट की या आर्बिट्रेरी मैनी की बात करोगे, उस केस में फिर अब आपका और ज्यादा टिपिकल थोड़ा सा काम आ जाएगा। देखो अब हम क्या बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस हैं, मान लो पहले मैं n लेके चलती हूँ, ये n स्पेसेस हैं आपके पास, ठीक है। जैसे हमने दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, वैसे ही आपको पता है कि इनका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ऐसा आएगा। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, n टप्पल्स में इसके पॉइंट्स होंगे सारे के सारे। ये तो आपका बेसिक्स है जो आपको पता है। जो एक्स आईज हैं वो कहाँ से आएंगे, एक्स आई से फॉर ऑल आई के लिए। ये स्ट्रक्चर होता है कार्टेशियन सेट का, डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले सेट का आपका स्ट्रक्चर ये होगा। एन टप्पल्स में होंगे, पहला x1 से, दूसरा x2 से, तीसरा x3 से और nth वाला xn से आपका आएगा। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये आपका n स्पेसिस का प्रोडक्ट मैंने डिफाइन कर दिया। इतना समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. फाइनाइटली मैंने ये फाइनाइट प्रोडक्ट स्पेस की बात हो रही है आपकी। अगर मैं करती हूँ, ये फाइनाइट के केस में हो गया। अगर मैं करती हूँ आर्बिट्रेरी की बात, तो उस केस में आपको पहले आर्बिट्रेरी स्पेसेस चूज करने पड़ेंगे। लेट दिस एक्स अल्फाज, अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट, बी आर्बिट्रेरी स्पेसेस। ये आपने आर्बिट्रेरी स्पेस ले लिया। अब मुझे इनके प्रोडक्ट्स की बात करनी है, तो आप ऐसे डिनोट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, x1 x2 x3, बीच में कोई x अल्फा आएगा, फिर x अल्फा, ये ऐसे चलते रहेंगे, ये एंड नहीं होंगे क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है आपके, ठीक है। और जो अब आप लिखोगे कैसे इसको, वेहर x अल्फा बिलोंगिंग टू x अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट। इसको ऐसे नोटेशन बनेगी इसके एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर की, इस सेट को आप ऐसे लिखोगे जो यहाँ पर होगा। अगर आप यहाँ एक्स अल्फा लिख रहे हो तो आपने उसी एलिमेंट को आगे डिफाइन कर देना है, एक्स अल्फा बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी का प्रोडक्ट, आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट स्पेसेस की बात हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया? अच्छा, अब अगर बात करती हूँ प्रोजेक्शन मैप्स की, तो इसमें अब हम पाई एक्स पाई वाई नहीं लिखेंगे, इसमें मैं पी से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे की बात हो रही है। दो ही होते तो मैं पाई वन पाई टू लिख देती, या ठीक है। तो मैं P1 P2 कितनी, अगर मैं ऊपर वाले केस में डिफाइन कर रही हूँ फाइनाइट के केस में, तो n प्रोजेक्शन मैप्स बनेंगी आपकी। तो P1 कहाँ से होगी, P1 आपकी यहाँ से लेके और x1 तक होगी। बात समझ आ रही है? कैसे डिफाइन होगी, ऐसे डिफाइन होगी। अब यहाँ ये जो x है ये कोई सिंपल x नहीं है, ये x कैसा है, इस x की वैल्यू है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक। बात समझ आ रही है? P2 मैप आपकी डिफाइन होगी यहाँ से लेके और x2 तक, और ये आपको सेकंड टप्पल पर यानी कि x2 पर सेंड करेगी। यहाँ ये चीज देखने, यहाँ पर x ये सिंपल x नहीं है, वेहर x कैसा है, x आपका प्रोडक्ट स्पेस का एलिमेंट है, यानी कि ये ऐसा एलिमेंट है। प्रोजेक्शन मैप्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ये आपकी फाइनाइट के केस में है। अगर मैं इनफाइनाइट के केस में डिफाइन करूं तो आपकी बनेगी तो यही वाली। अगर लेकिन मैं एक लिख के दिखाती हूँ आर्बिट्रेरी के केस में। यहाँ पर एक्स क्या है आपका, आर्बिट्रेरी का प्रोडक्ट स्पेस है। यहाँ तक पी अल्फा मैंने डिफाइन की, पी अल्फा भी द प्रोजेक्शन मैप। ये आर्बिट्रेरी वाले केस में मैं डिफाइन कर रही हूँ एक्स अल्फाज वाले केस में, ठीक है। तो पी अल्फा प्रोजेक्शन मैप है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगी, एक्स से लेके एक्स अल्फा तक। एक्स क्या है यहाँ पर, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, एक्स की वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट। तो अब ये कैसे डिफाइन होगी, पी अल्फा किसका एलिमेंट लेगी, एक्स, एक्स एलिमेंट प्रोडक्ट स्पेस। एक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्स आपका है x1 x2 एक्स अल्फा एंड सो ऑन, एक्स ऐसा है। और किसके ऊपर सेंड करेगी, अल्फात कोऑर्डिनेट पर, क्योंकि हमेशा अगर यहाँ x1 है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे सेंड करती है, x2 है तो सेकंड पर, अब यहाँ x अल्फा है तो अल्फा कोऑर्डिनेट यानी कि x अल्फा पर सेंड करेगी। तो ये आपका, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फात कोऑर्डिनेट। किसका है अल्फात कोऑर्डिनेट, x एलिमेंट का। ये आपका
सभी केसेस में मैंने आपको प्रोजेक्शन मैप्स डिफाइन करके बता दिए। बोलो समझ आ गया इतना? यस मैम। अब आपने Yes, ma'am. दो काम घर से करने हैं। ये जो प्रोजेक्शन मैप्स मैंने डिफाइन करवाई है, नीचे रिमार्क दिए हुए हैं, प्रोजेक्शन मैप्स आर ऑन टू मैपिंग्स, ऑन टू प्रूव किया हुआ है। फिर सेकंड रिमार्क है आपका, प्रोजेक्शन मैप्स आर नॉट वन वन इन जर्नल। ठीक है, तो ये दोनों आपने अच्छे से करके आने हैं कि वन वन क्यों नहीं होती, और ऑन टू तो हमेशा होती ही है। ये तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, प्रोजेक्शन मैप्स आर ऑलवेज ऑन टू। ठीक है, जैसे ओपन भी होती है हमेशा लेकिन क्लोज नहीं होती, ऐसे ही वन वन भी होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि वन वन क्यों नहीं होती, ये आपको प्रूफ बस जस्ट रीड करके आना है। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी, यहाँ से आपका टिपिकल काम स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी और टिकनॉफ टोपोलॉजी जो भी है, यहाँ से फिर हम आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. या 2 दिसंबर से, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि उनके एमएसटी कब खत्म हो रहे हैं, 2 दिसंबर से आई थिंक। 1 दिसंबर को उनका लास्ट एमएसटी है फर्स्ट ईयर वालों का, तो 2 दिसंबर ऑनवर्ड्स अपनी 1040 पे क्लासेस लगा करेंगी। ठीक है, गुनीत मैम से मेरी बात हो गई है, आप भी उनको 1 दिसंबर को एक बार रिमाइंडर दे देना कि मैम आज हमारा 1040, 2 दिसंबर से है आपका 1040 पर लेक्चर, तो आपका एज यूजुअल पहले की तरह ही 1040 पर लेक्चर लगा करेगा। ठीक है, अब आपने एक तो मुझे अटेंडेंस भेजनी है, और एक T3 स्पेसेस के आप मुझे पेज नंबर एक बार ग्रुप में भेज देना, ताकि मैं देख लूं कि कितना सिलेबस आपका बन रहा है। ठीक है, या थ्योरम्स भेज देना अच्छे से, या फिर पेज नंबर भी साथ लिख देना। ओके।